है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, आपके लिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो सभी साथी जल्दी से सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है और एक कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है, महत्वपूर्ण कोर्स है हिंदी साहित्य के लिए। ठीक है, अगर आप हिंदी साहित्य का ऐप डाउनलोड नहीं कर पाए तो हिंदी साहित्य का ऐप डाउनलोड करिए दोस्तों। हिंदी साहित्य केवल हिंदी साहित्य के लिए कोर्स बनाया गया है। ठीक है, और दोस्तों आपके लिए एलटी ग्रेड, यूपी एलटी ग्रेड के लिए अभी दोस्तों यूपी एलटी ग्रेड जो भर्ती आने वाली है, इसके लिए हिंदी साहित्य का कोर्स लॉन्च किया गया है और इस कोर्स की कीमत रखी गई है दोस्तों मात्र 1200 रुपये। ठीक है, तो जिन भी साथियों को एलटी ग्रेड, यूपी एलटी ग्रेड का दोस्तों क्या करना है, तैयारी करना है, वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें और यूपी एलटी ग्रेड का जल्द ही दोस्तों यहाँ पर बैच स्टार्ट होगा, तो सभी साथी जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां से आपको बताना है कि मलुक दास की रचना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी रचना है। यहां तक अपन ने पढ़ा था और आपको चयन करना है, तो बताइए जल्दी से मलुक दास की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है वो रचना कौन सी है। जल्दी जल्दी से आपको बताना है, एक बार लाइक करना है तो बताएं मलुक दास की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी रचना है, ये आपको चयन करना है। और आपका सीधा आंसर है कि सर ज्ञानबोध, यानी आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर ज्ञानबोध। नेक्स्ट है गल्प मंजरी के लेखक कौन है। गल्प मंजरी के लेखक कौन है, बताइए। गल्प मंजरी ये किसकी रचना है दोस्तों, गल्प मंजरी के लेखक कौन है, सभी लोग बताएंगे। और जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सभी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा कि गल्प मंजरी के जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन है, सुदर्शन। सुदर्शन यानी सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर। अगला देखो, चेतन का सही विलोम क्या होगा। चेतन का सही विलोम आपको चयन करना है। चेतन का सही विलोम क्या होता है, अस्थिर, जड़ जड़ता या फिर जप। चेतन का सही विलोम आपको चयन करना है और बताना है कि चेतन का सही विलोम क्या होगा। राइट आंसर बताएंगे सभी लोग, चेतन का सही विलोम। और प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर है, 24 का बताना है। और सभी लोगों ने बताया है कि सर यहां पर उत्तर लगा दो चेतन का जड़, बी नंबर लगा दो, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। कुहासा और किरण के लेखक कौन है। कुहासा और किरण, इसके लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर उदय शंकर भट्ट। कुहासा और किरण, इसके लेखक कौन माने जाते हैं, 25 का आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 25 में सभी साथी हिंदी साहित्य का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और कुहासा और किरण यानी कि 25 का आंसर बताना है। और 25 में आपका उत्तर है विष्णु प्रभाकर, यानी ये नंबर सही है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर आपका राइट आंसर है, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन का यहां पर देखो, खोई हुई दिशाएं, ये कहानी किसकी है दोस्तों। खोई हुई दिशाएं, खोई हुई दिशाएं, ये कहानी के लेखक कौन है, मोहन राकेश, कमलेश्वर, भीष्म साहनी या फिर यशपाल। यानी कि आपका प्रश्न है 26 और खोई हुई दिशाएं, खोई हुई दिशाएं, इस कहानी के लेखक कौन है। और लेखक आपने बताया कि सर कमलेश्वर हैं, तो कमलेश्वर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। खोई हुई दिशाएं, इसके जो रचनाकार हैं वो कमलेश्वर जी हैं, बी नंबर आपका सही है, वेरी गुड। पागल कुत्तों का मसीहा, ये किस विधा की रचना है,
इसकी विधा बताना है दोस्तों। पागल कुत्तों का मसीहा 27 का आंसर, और 27 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसकी विधा बताना है आपको। उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, या फिर एकांकी है। ऐसे कितने साथी हैं जो यूपीएलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो आपकी आने वाली है यूपीएलटी ग्रेड हिंदी साहित्य वाले सभी साथी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। पागल कुत्तों का मसीहा यानी कि आपका उत्तर प्रश्न है 27, और 27 में आपका राइट आंसर है उपन्यास यानी ए नंबर। ठीक है, पागल कुत्तों का मसीहा ये क्या है दोस्तों, ये उपन्यास है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा किस पत्र पत्रिका में दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा, ये बताना है, इसके रचनाकार भी आप सभी लोग बता दें। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा ये किस पत्र पत्रिका में दोस्तों बताएं प्रकाशित हुआ था। प्रश्न क्रमांक 28, और 28 में आपने सही उत्तर बताया कि सर लक्ष्मीपुरा ये रूपाब में प्रकाशित हुआ था। बी नंबर आपका सही है, लेकिन इसके रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है। रूपाब के रचनाकार कौन है बताइए। उदय भानचरित के लेखक कौन है दोस्तों, यहां तक अपन ने पढ़ा था उदय भानचरित के 30 तक पढ़ लिया था शायद। ठीक है, तो उदय भानचरित जिसको कि दोस्तों क्या कहा जाता है, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी जिसका अन्य नाम है उदय भानचरित। ठीक है, अब रानी केतकी की कहानी का नाम अन्य नाम उदय भानचरित है, और उदय भानचरित के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो उत्तर होता है इंसा अल्लाह खां यानी डी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मनबोध मास्टर की डायरी इसके लेखक कौन है, मनबोध मास्टर की डायरी इसके लेखक कौन है, आचार्य शुक्ल जी हैं, आचार्य शुक्ल हैं, विवेकी राय हैं, या फिर दोस्तों सूरदास हैं, बताएं जल्दी से आपको बताना है। मनबोध मास्टर की डायरी इसके लेखक कौन माने जाते हैं, आचार्य शुक्ल, विवेकी राय, सूरदास या फिर तुलसीदास। मनबोध मास्टर की डायरी के रचनाकार कौन है, 30 में आपका सही उत्तर बताना है, और मनबोध मास्टर की डायरी ये विवेकी राय जी की दोस्तों, इसके लेखक कौन है, विवेकी राय। विवेकी राय बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, वेरी गुड। विवेकी राय मनबोध मास्टर की डायरी, बी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में विख्यात हैं, ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में कौन विख्यात है, जैनेन्द्र कुमार, रांगे राघव कुरैशी जी बताइए, सौरभ वर्मा जी, आगे या फिर वृंदावन लाल वर्मा। ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में कौन विख्यात है, 31 का आंसर आपको चयन करना है, और 31 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर ऐतिहासिक उपन्यासकार की बात करोगे तो ये हैं वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा यानी आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका राइट आंसर, ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। आराधना रचना के लेखक कौन है, आराधना रचना के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा, राम विलास शर्मा या फिर राम नरेश त्रिपाठी। आराधना इस रचना के लेखक कौन है, प्रश्न क्रमांक 32 में आपको बताना है। आराधना के रचनाकार कौन है, और आपको पता है कि सर अपन लोग क्या करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, करते ना सूर्य की, तो सूर्य की आराधना करते इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी ए नंबर, आराधना करते हम सूर्य की। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है आराधना, इनका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को अपन पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ये मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं निराला जी। ये क्वेश्चन आया हुआ था, कवि कुल कंठाभरण इसके रचनाकार कौन है, कवि कुल कंठाभरण आलम है, दूल्हा है, मतीराम है या फिर सेनापति हैं। कवि कुल कंठाभरण की रचना किसकी है आपको बताना है, तो जल्दी से बताएं कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार कौन है।
और एक बार जल्दी लाइक कर दो फटाक से, और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दो साथियों। कवि कुल कंठाभरण इसके रचनाकार सीधा सीधा आपसे पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और यहाँ पर आपका उत्तर जा रहा है, क्या जा रहा है कि सर कवि कुल कंठाभरण आपने पूछा है और इसके रचनाकार हैं दूल्हा। कौन है? दूल्हा कवि हैं, बिल्कुल सही आंसर आया आपका, बी नंबर सही आया, वेरी गुड। सनक संप्रदाय को कहा जाता है दोस्तों, ये सनक संप्रदाय पूछा गया है, सनक संप्रदाय के लेखक कौन है, सनक संप्रदाय के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन आया है कई बार। अब आपको यहाँ पर बताना है कि सनक संप्रदाय ये इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताएं? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, या फिर दोस्तों द्वैताद्वैतवाद। 34 में शनक संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है ये भी आपको बताना है। और आपका यहां पर सही उत्तर हो रहा है कि सर बात अगर सनक संप्रदाय की करोगे तो सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत यानी डी नंबर। अब इसके दोस्तों प्रवर्तक कौन है ये भी आपको बताना है, सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है ये भी आपको बताना है। मैंने कई बार आपको याद करवाया है, आपको जल्दी से बताना है। सर्वाधिक प्रेमाख्यानिक काव्य ग्रंथों के रचयिता कौन है? प्रेमाख्यानिक काव्य यानी कि सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा का महाकाव्य अपन पढ़ते हैं पद्मावत दोस्तों। सूफी काव्य धारा प्रायः मुसलमान कवियों द्वारा लिखा गया, सूफी काव्य धारा प्रायः अवधी भाषा में लिखा गया, ठीक है। और सर्वाधिक प्रेमाख्यानिक जो काव्य ग्रंथों की रचना की है वो किसने की है, ये आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको पता है निम्बार्क संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। तो आपको पता है जान कवि ने सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्य लिखे हैं दोस्तों, यानी कि आपका सी नंबर। अब अगर किसी को पता है कि इन्होंने कितने प्रेमाख्यानक काव्य लिखे हैं तो वो जल्दी से कमेंट में बताएंगे, मैंने आपको पढ़ाया है कई बार जान कवि के काव्य ग्रंथों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने दोस्तों लिखी है? लाल कवि ने, कृष्ण कवि ने, मिश्र बंधुओं ने, या फिर लल्लू लाल जी ने बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी है? प्रश्न क्रमांक 36 का आंसर आपको बताना है, तब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी, और उत्तर आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। सीधा आंसर चला गया लल्लू लाल जी ने, ठीक है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, डी आपका राइट आंसर है। इन्होंने दोस्तों बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से लिखी है, और आपका राइट आंसर है। लोकायतन किस प्रकार की रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि 72 ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लोकायतन एक किस प्रकार की रचना है? मुक्तक काव्य है, गीति नाट्य है, चंपू काव्य है, या फिर प्रबंध काव्य है? लोकायतन बताना है दोस्तों। इसका रचना काल है 1964 इसका रचना काल है लोकायतन का। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। अब ये गांधी जी के जीवन पर आधारित है दोस्तों, ये चीज भी याद होनी चाहिए आपको, ये गांधी जी के जीवन पर आधारित है। और ये क्या है? तो ये है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में भी ये क्या है? ये महाकाव्य है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना, ये पंत जी का महाकाव्य है दोस्तों लोकायतन, वेरी गुड राहुल जी। अगला देखो, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है, तो कौन सा कारक है बताइए? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कारक का आपको चयन करना है, सभी लोग बताएं। और एक बार जल्दी से लाइक जरूर कर दें दोस्तों, मित्रों को शेयर तो आपको करना ही है, लाइक भी करना है, जल्दी से करिए और बताइए कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं इसमें कारक है तो कौन सा कारक है? बताएं जल्दी से कौन सा कारक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा कि सर इसमें अपादान कारक है, ठीक है। तो आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बादशाह बेगम गुलाम रचना के लेखक कौन है? बादशाह
बेगम और गुलाम, इसके रचनाकार कौन है? जल्दी से आपको बताना है, बताइए, फटाक से आपको बताना है। बादशाह बेगम गुलाम, इसके रचनाकार कौन है? और प्रश्न क्रमांक 39 में वेरी गुड आंसर आया है कि सर बादशाह बेगम और गुलाम। ये ताश में होते हैं दोस्तों, बादशाह बेगम गुलाम, और अपन बोलते हैं कि बादशाह गिरी, है ना, बादशाह गिर गया, बेगम गिर गया, गुलाम गिर गया, गिरी से गिरिराज किशोर, एक नंबर आपका गिरिराज किशोर सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है? फिर निराश क्यों, मजदूरी और प्रेम, यमलोक की यात्रा, या फिर कवि और कविता? जल्दी से बताएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का आपको चयन करना है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है वो आपको बताना है 40 में, और 40 का सीधा आंसर जा रहा है, क्या है? कवि और कविता। ठीक है, कवि और कविता, डी नंबर आपका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर। जंगम का विलोम क्या होता है दोस्तों? जंगम का विलोम आपको बताना है, बताइए, जंगम का विलोम क्या होता है? आपको चयन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जंगम का विलोम, और जंगम का आपको पता है कि सर ये कई बार पूछा गया, तो आप स्थावर लगा देना। क्या लगा देना? स्थावर। जंगम का विलोम होता है स्थावर, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही, बी नंबर राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट देख लो, अंतःपुर का छिद्र, इस उपन्यास के लेखक कौन है? अंतःपुर का छिद्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? गोविंद बल्लभ पंत, लोचन प्रसाद पांडे, भारतेंदु या कृष्ण कवि? 42 में मैंने आपको याद भी करवाया है दोस्तों, अंतःपुर का छिद्र, अंतःपुर का छिद्र, और आपका उत्तर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, एक नंबर आपका सही है, बहुत बढ़िया, ये नंबर लगा दिया, वेरी गुड। अंतःपुर का चंद्र ये गोविंद बल्लभ पंत की रचना है। ठीक है, हृदय की प्यास रचना के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 43, हृदय की प्यास, हृदय की प्यास इसके रचनाकार कौन है? 43 में आपको उत्तर बताना है, जल्दी से बताइए, हृदय की प्यास के रचनाकार कौन है? 43 का राइट आंसर बताना है, और आपका सही उत्तर हो रहा है कि सर हृदय की प्यास चतुर व्यक्ति जल्दी बुझा लेते हैं। चतुर व्यक्ति क्या कर लेते हैं? बुझा लेते हैं हृदय की प्यास। तो यहाँ पर चतुरसेन शास्त्री, ये नंबर आपका सही है। ठीक है, चतुरसेन शास्त्री राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट है शिव पूजन सहाय का संस्मरण है, कौन सा संस्मरण है? बेदिन, बेलोग, विभूति, देहाती दुनिया, या फिर ग्राम सुधार? शिव पूजन सहाय का संस्मरण कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 44 में आपको बताना है, शिव पूजन सहाय का संस्मरण कौन सा माना जाता है? और आपका शिव पूजन सहाय का जो संस्मरण है, बेदिन बेलोग, बेदिन बेलोग, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बेदिन बेलोग। ठीक है, ये दोस्तों पीजीटी में आया था या जीआईसी किस में आया था? बेदिन बेलोग, ये शिव पूजन सहाय। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर चिता के फूल कहानी संग्रह किसका है? चिता के फूल, राम वृक्ष बैनीपुरी, आचार्य शुक्ल, भगवती प्रसाद वाजपेयी, या फिर इनमें से कोई नहीं? यानी कि प्रश्न आपका 45 है, और 45 में चिता के फूल कहानी संग्रह ये किसका है? इसका उत्तर आपको बताना है, और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर चिता के फूल यानी कि राम वृक्ष बैनीपुरी, राम वृक्ष बैनीपुरी इसके रचनाकार हैं। चिता के फूल के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बैनीपुरी, बहुत बढ़िया, ये नंबर आपका सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने
प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? 46 का आंसर सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक आपको चयन करना है और लाइक करना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और दोस्तों एलटी ग्रेड की एग्जाम की तैयारी में आपको लग जाना है। जल्द ही एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आपके सामने होगा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है वो आपको बताना है। और जो भी हमारे साथी दोस्तों सेल्फ हिंदी साहित्य का निरंतर अध्ययन करना, हिंदी साहित्य को भूलना नहीं चाहते, निरंतर अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपके लिए 1200 में 12 महीने का कोर्स लॉन्च किया गया। 1200 में पूरा 12 महीने आप दोस्तों हिंदी साहित्य अध्ययन कर सकते हैं रेगुलर पेड क्लासों के माध्यम से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानिक दोस्तों इसके प्रवर्तक जो माना है वो किसको माना है? तो बोले सर वो माना है इन्होंने कुतुबन को। और इनकी रचना थी कौन सी? मृगावती। मृगावती। ये नंबर बी नंबर आपका सही है, बी नंबर राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। आचार्य भिखारी दास कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? आचार्य भिखारी दास कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? बताइए श्रीधर मौर्य जी, अनुका बालिया जी, बताइए। प्रश्न क्रमांक 47 में, और 47 का उत्तर क्या है? प्रश्न क्रमांक 47 राइट सा आंसर आपका हो जाएगा काव्य निर्णय, ठीक है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। भिखारी दास कृत जो प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो ग्रंथ है काव्य निर्णय, ठीक है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड आंसर। रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया? रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया? बोधा, आलम घनानंद या फिर रस निधि? रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया है? 48 का उत्तर आपको बताना है, 48 में आपको बताना है। और रस का साक्षात अवतार दोस्तों ने रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और वो कहा है किसको? घनानंद को, ठीक है। घनानंद जी ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं दोस्तों। किस मुक्त धारा के कवि हैं? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं अपने घनानंद जी, और इन्हें रस का साक्षात अवतार कहा जाता है। इसको याद कर लेना। महाराणा का महत्व रचना के लेखक कौन है? महाराणा का महत्व बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 49 का आपको चयन करना है, बताइए। प्रश्न क्रमांक 49 का आपको चयन करना है। महाराणा का महत्व इसके रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 49 में, और 49 का उत्तर हो जाएगा कौन सा? जयशंकर प्रसाद। महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर। महाराणा का महत्व, वेरी गुड। अनुभव के आकाश में चांद रचना के लेखक कौन है? अनुभव के आकाश में चांद, मैंने बताया था आपके। बोले अनुभव के आकाश में चांद आया, बोले कैसे आया? कैसे आया चांद? बोले सर जुगाड़ से। जुगाड़ चलता है राजस्थान में, जुगाड़। और अनुभव के आकाश में चांद आ गया तो वो कैसे आया? वो आया जुगाड़ से। जुगाड़ से आया तो इसके रचनाकार हैं लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। लीलाधर जगूड़ी राइट आंसर है। जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले जो कवि हैं वो कौन है? जकी उपनाम से जयशंकर प्रसाद, राय देवी प्रसाद पूर्ण, मैथिली शरण गुप्त या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना वाले कवि कौन है? प्रश्न क्रमांक 51। मोहित जी जुगाड़ से आ गए, जुगाड़ से बिल्कुल, ठीक है। और 51 का आंसर बताना है, और 51 का उत्तर हो जाएगा कि सर जकी उपनाम से जो लिखते थे उर्दू में वो लिखते थे कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। वेरी गुड। जकी उपनाम से। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना, ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना कहा जाता है? वो रचना आपको बताना है। किसको कहा जाता है? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, यमुना के प्रति। तो 52 का आंसर आपको चयन करना है, और आपका उत्तर हो गया कि सर निराला की जो कविता है वो कविता है राम की शक्ति पूजा, और ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है।
और इसको महाकाव्यात्मक रचना कहा जाता है। यानी कि आपका उत्तर 1 नंबर बिल्कुल सही है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था दोस्तों? किसके कहने पर? आपको पता है कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, लेकिन मुस्लिमों के अनुसार दोस्तों कबीर जी के गुरु का नाम क्या था? शेख तकी। शेख तकी, यानी कि दो यहां पर मत हैं अलग अलग कबीर के गुरु को लेकर के। ठीक है, तो शेख तकी के कहने पर कबीरदास को दोस्तों गंगा में डुबोया था, यानी कि आपका यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, स्वदेश दीपक के रचना किसकी है? स्वदेश दीपक किसकी रचना है? स्वदेश दीपक की रचना स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है, ये आपको बताना है। स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है? मैंने आपको कई बार याद भी करवाया है कि हमें स्वदेश के क्या, अगर कोई आपका न्याय झगड़ा हो जाए तो आप विदेश के कोर्ट में नहीं जाना। कहाँ के कोर्ट में जाओगे? बोले सर हम स्वदेश के कोर्ट में जाके दीपक जलाएंगे। स्वदेश के कोर्ट में जाना है तो कोर्ट मार्शल या कोर्ट आपको खरीदना है, शादी आदि का कोर्ट अगर खरीदना हो तो आप स्वदेशी खरीदिए, विदेशी ना खरीदिए। स्वदेशी खरीदिए, है ना, मिट्टी के दिए खरीदिए, स्वदेशी खरीदिए। ठीक है, तो स्वदेश दीपक, बोले सर हम तो स्वदेश, कौन कौन खरीदेगा? अपनी शादी का जो कोर्ट स्वदेशी कौन कौन खरीदेगा? सभी खरीदें। ठीक है, कोर्ट मार्शल। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारतेंदु जी की कौन सी कृति नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी या फिर वैद्य की हिंसा, हिंसा ना भवती। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? 55 का आंसर आपको चयन करना है। 55 का आंसर हो जाएगा कि सर जो भारत दुर्दशा है, भारत दुर्दशा कौन सी नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी या फिर वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवती। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 55 में, और 55 में आपका उत्तर हो जाएगा भारत हरण। भारत दुर्दशा तो भारतेंदु की है, आय हाय भारत दुर्दशा न देखी जाई, अंधेर नगरी भी हिंसा, हिंसा न भवती। तो ये 3 रचनाएं हैं, भारत हरण नहीं है, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर सही है, भारत हरण। भारत दुर्दशा तो भारतेंदु जी की है। ठीक है, जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द बताना। जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द आपको चयन करना है। अनुभूत, अद्भुत, आचार, विचार। जिसका अनुभव किया गया हो, यानी कि 56 का आंसर आपको चयन करना है। 56 का आंसर क्या हो जाएगा? जिसका अनुभव किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हमें कहना है अनुभूत। उसे हम क्या कहेंगे? अनुभूत, यानी ए नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ए नंबर आपका सही है। भूतनाथ उपन्यास के एक अधूरा उपन्यास है दोस्तों, भूतनाथ। अब इसके रचनाकार कौन है वो आपको बताना है। अपन जैसे पढ़ते ना कि प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र अधूरा रह गया, ठीक है, और भूतनाथ किसका अधूरा रह गया? 57 में आपको चयन करना है और आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि सर ये भूतनाथ जो उपन्यास है अधूरा उपन्यास है। किसका अधूरा उपन्यास है? देवकी नंदन खत्री का। ठीक है, तो ये देवकी नंदन खत्री आपका सी बिल्कुल सही है। भूतनाथ उपन्यास सुकुल की बीबी ये किसकी रचना है? सुकुल की बीबी केदारनाथ सिंह की, धर्मवीर भारती, निराला या फिर कबल भारती की। सुकुल की बीबी, इसके रचनाकार कौन है? 58 का आंसर आपको बताना है। सुकुल की बीबी के रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। कौन है शुकुल की बीबी? प्रश्न क्रमांक 58। 58 का आपको बताना है। बोले सर शुकुल की बीबी की बात मत करो बड़ी निराली है। मैंने कहा ये शुकुल की बीबी कौन है? बोले सर पड़ोसन है। तो इस ये जल्दी बात आपको याद होगी, शुकुल की बीबी निराली है, निराली।
तो निराली से क्या बनेगा, निराला। निराला जी की ये दोस्तों रचना है, सुकुल की बीबी। ठीक है, निराली। ये देखो चिरंतन का विलोम शब्द क्या है, चिरंतन। चिरंतन का विलोम नश्वर, चिंतित, चतुर या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि 59 का उत्तर आपको बताना है। और चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको चयन करना है। चिरंतन का विलोम शब्द क्या है, क्या हो जाएगा सही आंसर? आंसर होगा दोस्तों नश्वर। चिरंतन का जो विलोम है वो होता है नश्वर। ठीक है, यानी कि आपका उत्तर 1 नंबर जो है ये बिल्कुल सही है, नश्वर आपका राइट आंसर है। ठीक है, चिरंतन का विलोम क्या है, नश्वर। वेरी गुड। शकुंतला नाटक किसकी रचना है? शकुंतला नाटक ये किसकी रचना है? जसवंत सिंह की। राम, नेवाज, नागरीदास। शकुंतला नाटक करने से क्या नहीं आती, क्या नहीं आती शकुंतला नाटक करने से, बताएं प्रश्न क्रमांक 60 में। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया? सभी साथी करें, हिंदी साहित्य का ऐप भी डाउनलोड कर लो दोस्तों। शकुंतला नाटक ये किसकी रचना है, ये आपको 60 का आंसर आपको चयन करना है। 60 में आपका सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर शकुंतला नाटक की आप बात कर रहे हो, 60 नंबर की आप बात कर रहे हो, उत्तर हो जाता है नेबाज, बाज। शकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती, यानी सी नंबर सही है। मालवी किस उपभाषा की बोली है? मालवी, मालवी बताइए, मालवी बताइए। हिंदी में लक्ष्मण सेन ने अनुवाद किया, बिल्कुल सही। तो मालवी का आपको बताना है, मालवी किस उपभाषा की बोली है, और उस उपभाषा की जितनी बोलियां हैं वो भी आपको बताना है। तो मालवी यानी कि 61 में, और 61 में आपको पता है कि सर चाहे मालवी हो, मेवाती हो, मारवाड़ी हो, ठीक है, ये सभी क्या हैं, राजस्थानी हिंदी की मानी जाती हैं। यानी कि आपका यहाँ पर सी नंबर जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, प्राकृत पेंगलम के रचनाकार कौन है? एक पूछा जाता है दोस्तों, प्राकृत पेंगलम की टीका, प्राकृत पेंगलम की टीका किसने लिखी? ठीक है, तो प्राकृत पेंगलम की टीका तो लिखी थी बंसीधर ने, बंसीधर ने लिखी थी। लेकिन आपको प्राकृत पेंगलम पूछा गया, प्राकृत पेंगलम, और प्राकृत पेंगलम के जो रचनाकार हैं यानी कि 62 का आंसर आपको चयन करना है। और सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर प्राकृत पेंगलम यानी कि लक्ष्मीधर। ठीक है, सी नंबर लक्ष्मीधर आपका सही है, बहुत बढ़िया। सी आपने बिल्कुल सही बताया। 62 का, रमेश की रुचि खेल में नहीं है किंतु पढ़ाई में उसकी बड़ी दिलचस्पी है। ये आपको बताना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। रमेश की रुचि खेल में नहीं है किंतु पढ़ाई में उसको बड़ी दिलचस्पी है। तो ये बताना है, ये वाक्य सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। रमेश की रुचि खेल में नहीं है किंतु पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी है, यानी कि ये क्या है, ये संयुक्त वाक्य है। बी नंबर संयुक्त राइट। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? छत्र प्रकाश यानी 64। अब कुरैशी जी आपने ऐप डाउनलोड किया कि नहीं किया? आप लोग ऐप डाउनलोड जरूर करें, हिंदी साहित्य का ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर लें, सेल्फ स्टडी क्लासेस भी आप ऐप डाउनलोड कर लें। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? 64 का आंसर आपको चयन करना है। और 64 में आपका सीधा आंसर जा रहा है लाल कवि। छत्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? उत्तर होगा लाल कवि, यानी बी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला देखो, राजपूतियान की कथा है, राजपूतियान की कथा है, सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी या फिर साकेत। राजपूतियान की कथा है किसमें? 65 का आंसर सभी लोग बताएंगे, किसमें है राजपूतियान की कथा? 65 का आंसर आपको चयन करना है। और 65 में बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए
और राजपूती यानी कि जो कथा है वो रंग में भंग, यानी कि आपका जो बी नंबर है रंग में भंग, ये बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर है। किए हुए को ना मानने वाला, इसके लिए एक शब्द कौन सा है? किए हुए को ना मानने वाला, इसके लिए एक शब्द कौन सा है? चालाक, अविश्वसनीय, या फिर बताइए दुराचारी या कृतघ्न। बहुत बढ़िया, आराध्या जी का टीजीटी में सिलेक्शन हो गया, वेरी गुड, बधाई हो। किए हुए को ना मानने वाला 66 का आंसर आपको चयन करना है और 66 में आपका उत्तर हो गया कि सर उसे कृतघ्न बोल दो। डी नंबर कृतघ्न आपका सही है, डी नंबर राइट आंसर है। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, तो बताएं जल्दी से, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? संस्कृत, तमिल, गुजराती या फिर मराठी? जल्दी से बताएं। और 67 का आंसर, और 67 का आंसर हो जाएगा कि सर कादम्बरी कहते हैं मराठी में। ठीक है, मराठी यानी आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर राइट आंसर। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? निराला, रघुवीर सहाय अज्ञे या विद्यापति? एलटी ग्रेट हिंदी के लिए दोस्तों एक कोर्स लॉन्च किया गया आपके लिए, हिंदी साहित्य के लिए। ठीक है, इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं 1200 रुपए में। हिंदी साहित्य का जिनको भी अध्ययन करना है और जो आगे एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों ये 1200 में कोर्स लॉन्च किया गया, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी करवाए जाएंगे, लाइव क्लासें भी आपको रहेंगी। ठीक है, जिसमें दोस्तों आप रिकॉर्डेड कोर्स से भी पढ़ेंगे, डाउट्स वाली क्लासें भी रहेंगी। ठीक है, तो इसमें 12 महीने का एक कोर्स आपका रहेगा और मैथिल कोकिल कहा जाता विद्यापति, यानी कि डी नंबर, विद्यापति आपका राइट आंसर है। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? भूषण का, ब्रजभूषण, चंद्रभूषण, राधे श्याम या फिर घनश्याम? भूषण का वास्तविक नाम क्या था? 69 में आपको बताना है और 69 में आपसे उत्तर हो जाएगा। बताएं भूषण का वास्तविक नाम क्या था? और उत्तर है घनश्याम, घनश्याम यानी डी नंबर। ठीक है, घनश्याम आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूषण का वास्तविक नाम आपको बताना है तो 69 का डी बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड घनश्याम। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि ये किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के, घोष वर्ण के, संयुक्त वर्ण के या फिर तालव्य के? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये आपको 70 का आंसर चयन करना है, 70 नंबर से आपको बताना है और 70 का उत्तर हो जाएगा कि सर जो छा ध्वनि है ये छा, त्रा, ठीक है, और स्टडी विद प्रीति, इनका भी टीजीटी में सिलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। छत्रज्ञ श्रेय, ये जो छा ध्वनि है ये किसके अंतर्गत आती है? 70 नंबर में, और 70 में आपका उत्तर है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। प्रभात फेरी रचना किसकी है? प्रभात फेरी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन या फिर जैनेन्द्र कुमार? बताइए। प्रभात फेरी रचना किसकी है? प्रश्न क्रमांक 71 का आंसर बताना है और 71 में आंसर हो जाएगा कि सर ये जो प्रभात फेरी रचना है ये रचना है नरेंद्र शर्मा जी की। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आप सभी साथियों को एक सलाह दी जाती है दोस्तों कि आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, और जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है वो कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी साहित्य के अध्ययन को निरंतर बनाए रखो। ठीक है, निरंतर आपको बनाए रखना है। और दोस्तों तो आपके लिए 1200 में 12 महीने का एक कोर्स हिंदी साहित्य का निरंतर लाइव क्लास है रिकॉर्डेड कोर्स के माध्यम से ये दोस्तों चल रहा है। हिंदी साहित्य की रोज डेली प्रैक्टिस करना है तो डेली प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चल रही है यहाँ पर। और दोस्तों हिंदी साहित्य का ऐप आप डाउनलोड कर लो
और जो भी साथी हमारे एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी के लिए दोस्तों आप हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एलटी ग्रेड की तैयारी दोस्तों आप कर सकते हैं, और वो भी मात्र हिंदी साहित्य के लिए मात्र 1200 में। ठीक है, तो सभी साथियों को धन्यवाद। उदय जी, हर्षिता, अमन जी, बीनू जी, श्वेता, रश्मि पाठक जी, सभी साथियों की अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें दोस्तों। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, और निरंतर दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़े रहें। निरंतर प्रयास किया जाता है और हर संभव याद कराने का दोस्तों एक प्रयास यहाँ पर होता है कि किसी ना किसी माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से हो या जैसे भी आपको याद हो जाए बहुत सारे फैक्ट, और बहुत सारे फैक्ट याद भी हो चुके हैं बहुत सारे साथियों को, जो आपको अभी तक आपने जब पढ़ा और अभी तक याद नहीं हुआ, और जो सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़ गए उन्होंने कहा कि सर हमें बहुत याद हो गया है, बहुत रचनाएं याद हो गई, बहुत कवियों के जीवन परिचय याद हो गए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, स्टडी विद प्रीति जी, वेरी गुड, धन्यवाद सभी साथियों के लिए। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, बहुत सारे साथियों का सिलेक्शन हुआ है टीजीटी में, आप लोग भी अध्ययन करें। जय हिंद।